क्या 2025 में छिन जाएगी नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी? क्या है बीजेपी का नया प्लान? नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। महाराष्ट्र में किस तरीके से विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली, लेकिन सरकार बनते ही बीजेपी ने सबसे पहले एकनाथ शिंदे से सीएम की कुर्सी छीनकर देवेंद्र फडणवीस को दे दी। और अब इसी बात की चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में भी शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार को भी 2025 में सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? क्या कुछ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी नई रणनीति बनाई है? आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो। महाराष्ट्र की पिछली सरकार में मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके एकनाथ शिंदे को मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम बनाने पर बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2025 के बिहार चुनाव के बाद भी बीजेपी ऐसा ही करेगी? क्या बीजेपी नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर महाराष्ट्र की तरह अपना सीएम बनाएगी? खास इन सवालों पर गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान से कंफ्यूजन बढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए किस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा? क्या एक बार फिर नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे? इस सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। आमतौर पर तमाम राजनीतिक मुद्दों पर मीडिया के सामने क्लियर स्टैंड रखने वाले अमित शाह ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सवाल पर टाल मटोल करते दिखे। अमित शाह के ताजा बयान से राजनीतिक गलियारों में कंफ्यूजन शुरू हो गया है। ये कंफ्यूजन पिछले कुछ समय से बढ़ा है। बिहार एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता एक तरफ 2025 बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद भी नीतीश कुमार को ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं गठबंधन के सबसे बड़े दल बीजेपी के अमित शाह इस सवाल पर क्लियर बात नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिलने के बाद बनी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान सौंपी है। मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नाराज होने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि शिंदे जी को नाराज होने का कोई कारण ही नहीं है। हमारी पार्टी की काफी ज्यादा सीटें आई हैं। गत में भी हमारी काफी ज्यादा सीटें थी, लेकिन हमने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2.5 साल पूरे चट्टान के साथ हम पूरे विश्वास के साथ उनके साथ खड़े रहे हैं। इस बार हम शुरू से ही कहकर चले थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। इसलिए किसी को नाराजगी पालने की कोई जरूरत भी नहीं है और कोई पालता भी नहीं है। कैबिनेट बांटने में भी हम पूरी डिजाइन और तैयारी के साथ चल रहे हैं। वहीं पत्रकार ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि शिंदे प्रकरण के बाद मुंबई से पटना क्या मैसेज गया है? बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या जेडीयू को नहीं लगेगा कि हम लड़ेंगे तो साथ में, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बीजेपी गेम कर सकती है? इस पर अमित शाह ने कहा कि देखो भाई, आप कुछ भी कहो, लेकिन अब एनडीए में दरार नहीं आएगी, चिंता मत करो। अमित शाह से अगला सवाल किया गया कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में आप नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर लड़ेंगे? इस पर अमित शाह ने कहा कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के टीवी कार्यक्रम में तय नहीं होते हैं। इस तरह के फैसले लेने का अधिकार बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। इसके अलावा ये अधिकार नीतीश कुमार की पार्टी को भी है। सभी दल मिलकर हम तय करेंगे, तब इस बारे में मीडिया को बताएंगे। अमित शाह के इस जवाब के बाद सवाल उठने लगे हैं कि 2019 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हमेशा कहती रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ तक कि चुनाव में जेडीयू की तीसरे नंबर की पार्टी बनने पर भी नीतीश कुमार को ही सीएम की कुर्सी सौंपी गई। उस वक्त भी खबर आई थी कि बीजेपी की बिहार यूनिट नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सजी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पार्टी की बिहार यूनिट की डिमांड को ठुकराते हुए नीतीश कुमार के नाम पर ही मुहर लगाई थी। अब 2025 के बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की राज्य यूनिट के नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ने की बात मीडिया में कह चुके हैं, वहीं अमित शाह इस सवाल पर टाल मटोल कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता भी मीडिया में लगातार नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव रिजल्ट के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। 2019 के बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट देने वाले चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही एक बार फिर से शपथ लेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार को मेहनती नेता बताते हुए 2025 में एक बार फिर से
बिहार की बागडोर उनके हाथों में सौंपने की बात कह चुके हैं। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को लेकर अब बिहार की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या महाराष्ट्र वाली राजनीति अब बीजेपी बिहार में भी करने वाली है। क्या 2025 में नीतीश कुमार के हाथ से सीएम की कुर्सी छिन जाएगी। इन तमाम सवालों पर अब अटकलबाजी तेज हो गई है, लेकिन अब इन सब सवालों का गृह मंत्री अमित शाह क्या जवाब देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 नेशन।